जी। मेरे सामने एक पेशेंट बैठे हुए हैं और बेचारे बहुत तकलीफ़ में थे और कुछ उम्मीद लेके आए थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरदीप सिंह। जी। तो आपके किस बीमारी से आप ये मेरे को ज सीवियर आर्थराइटिस एंड लीवर प्रॉब्लम, जी, जी। तो तो सर्वाइकल प्रॉब्लम था। जी, जी, जी। उसकी वजह से मैं डॉक्टर साहब के पास तो आया। एक्चुअली मैं आप जी, डॉक्टर साहब को लास्ट 30 ईयर्स से पहचानता हूँ, और उनसे पहले मैं अपना प्रॉब्लम एक लेके आया था इनके पास, जो मेरा चेस्ट को रिलेटेड था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती थी, तो जो है वो मेरा 3 दिन में मेरी वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई थी। सो आफ्टर 30 ईयर्स मैं सर के पास आया हूँ, ये मेरे अपने ये प्रॉब्लम लेके। सो ये जो मेडिसिन है अभी अभी अभी, एट प्रेजेंट आप कौन-कौन से बीमारी से सफ़र हैं? और मैं एक बात आपने अपनी ज़ुबान से कही, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। अ, वो वो ऐसी बातें हैं कि आप अगर उस बात को अपने ढंग से कहें तो लोगों तक आपकी बातें जाएंगी। देखिए, मैं अपना किस किस चीज़ का ऑपरेशन करवाऊंगा। लीवर का कराऊंगा, किडनी का कराऊंगा, या अपने प्रोस्टेट का कराऊंगा। ये जो एर्थराइटिस है, एर्थराइटिस में तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं। और एर्थराइटिस में जो है, पूरे जो क्लेम करते हैं, जो जो मतलब जो बातचीत होती है, तो ओनली मेडिसिन पे। जो वो मेडिसिन लेने से मैं लास्ट 1.5 साल से अपने आप को परेशान करके मैं अभी डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। सो उस तरीके से जो है मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें काफ़ी रिलीफ है मेरे को। और सर्वाइकल में तो मेरे को काफ़ी हद तक रिलीफ हो गया है, और लीवर में भी मेरी जो है काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो आपकी ये अदाएँ मेरे को बेहद पसंद आई और आपने जिस ढंग से कहा था कि डॉक्टर साहब, मैं किस वो किस चीज़ का। मायूस घड़ी यस सर। जब आप आए थे और आपने कहा, आपने जब एक सरेंडर के तौर पर आपने मेरे सामने रख दिया, यस सर। तो मेरा दिल नरम हो गया, नम हो गया और मेरे आँखों में अंदर से आंसू आ गया। लेकिन मैंने देखा, आपने रियलाइज़ नहीं किया और आपकी बातें मेरे को हमेशा ये याद कराती रहती हैं कि मैं किस किस चीज़ का ऑपरेशन ऑपरेशन का। कराऊंगा। यस मैं फैटी लीवर का कराऊंगा, यस। प्रोस्टेट का कराऊंगा, लीवर का, किडनी का एंजियोइंकालोसिस का कराऊंगा, किडनी। सर्वाइकल कराऊंगा। मेरे वर्टेब्रा के अंदर पूरे हाइपोपॉक्सिया हो गया है, पूरी वर्टेब्रा ख़राब हो गया है। यस सर। तो आपकी ये अदाएँ यहाँ तक मेरे को मजबूर कर दी कि इस इंसान को, और मैं एक साइंटिफिक मेथड वाला इंसान हूँ और मैं एक साइंटिफिक टेम्पर का आदमी हूँ। यस सर। तो मैंने कहा कि हालांकि मैं दुआएं कम करता हूँ, अपने फैकल्टी पर इतनी हमको गर्ज है कि मैं विश्वास। ये चाहा कि ऊपर वाला आपको हर बीमारी से, प्रोस्टेटोमेगाली से, हेप्टोमेगाली से, उसके बाद में आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस से, आपकी एक एक जो एंकाइलोसिस में जो सफ़र था, जो सूजन थी, यस सर। उसके बाद में आपको जो पेन था और जो सूजन थी, मैं देख के तड़प गया। लेकिन आप शायद आपको से बातें नहीं की कि एक डॉक्टर आपके लिए तड़प रहा हो, इस बात का मैंने इजहार नहीं किया। तो आपकी ये अदाएँ, आपको शायद ऊपर वाला लिखा था कि आप अच्छे हो जाएं। यस सर। और मेरे को बेहद ये पसंद है कि आपकी बातें, और आज मुझे ये मौका मिला दूसरे महीने के बाद मैं आपका वीडियो बनाऊं। यस सर। तो और कुछ आप एक दो बातें कहना चाहते हैं आप यस इस सर। यस फैकल्टी सर। ऑफ? मैं जी, जी। लोग व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अपनी जान बचानी है, तो एलोपैथिक में मत जाइए। आप लोग जो है विश्वास करिए। विश्वास है, जिस चीज़ पे विश्वास है वही चीज़ अच्छी है। और डॉक्टर साहब के पास आइए, अपनी सारी तबीयत, अपनी जो सारे बीमारियां हैं वो यहीं छोड़ के जाइए। आप अपने 2 महीने के ट्रीटमेंट में आपको मैं लगातार पता नहीं सर्वाइकल का कितने एक हाइपोडर्मिक नीडल से चमड़े के अंदर इंजेक्शन दिया, और आपके जॉइंट में दिया, आपको रिमेटॉइड के अंदर दिया, पोइंकलोसिस में दिया, यस। आपकी उसके बाद में आपको मैंने लीवर के लिए आपको दिए। सर्वाइकल के लिए दिया, फिर लीवर आपको में दिए। लीवर की तरफ दिया। किसी तरह की आपने किसी तरह की एक रैगर्स भी महसूस किया आपने? और कितने कितने सेकंड में आप यहाँ से चले जाते हैं अगर आप अकुपंचर नहीं लगाया जाए तो? मैं विद इन ½ एन आवर अभी आधे घंटे में मैं चला जाता हूँ। जी। हाँ जी। और
सबसे पहले तो आप अपने समय और अपना टाइम लेके आप डॉक्टर साहब के पास आके अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो आपका जो है 100% सक्सेस है। तो आपकी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि ऊपर वाला आपके जो आप चाहते थे कि मेरा ऑपरेशन ना किया जाए, और आप ये चाहते थे कि मेरे हेप्टोमेगाली के लिए कोई दवा है नहीं, और आप ये चाहते थे कि मेरा प्रोस्टेट का भी इलाज हो जाए, और ऊपर वाले ने आपको कामयाब किया। और मैं आपसे ज़्यादा आज खुशी महसूस करता हूँ कि एक पेशेंट के चेहरे पर जो खुशी आती है, और उसके पैसा के साथ साथ उसकी आने वाली ज़िंदगी जो बचाई जाती हैं, और उसका फ्यूचर और उसका धरोहर जो होता है दाव पे नहीं लगा होता है, उसके बच्चे खुशी महसूस करते हैं और फैमिली महसूस करती है, और उसके जो ख़ास करके जो मेहमत जो आजकल जो वेल्थ बर्बादी होता है, आप उससे बचने का अंदर जो एहसास है आपको, मैंने आपने जो भी पैसा दिया मैंने ले लेता था, लेकिन आपको ये एहसास नहीं दिया कि आप मेरे फीस दीजिए या मेरी कीमत दीजिए। आपने कभी रियलाइज़ किया मेरे? नहीं सर, नहीं सर, सॉरी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। और ख़ास करके इस मोमेंट में आपके वीडियो बनाने का मौका मिला, और आपकी बातें लोगों तक जाएंगी, और मैं ये चाहूँगा कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों की जानें बचाई जाए, और अपनी ज़िंदगी का जो डेस्टिनेशन है, जैसे नस्बुल ऐन है, इंसान के लिए जीना, इंसान के लिए मरना, बस अपना एक मकसद है। और दूसरा मकसद है पोथी पढ़ा पढ़ब जगमुआ भाया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज दुनिया में नफ़रत का बाज़ार पूरी दुनिया में गर्म है, इंसान बर्बाद हो चुका है, और इंसान के लिए जीता था। आज इंसान को मार के एक दूसरे को खाना चाह रहा है, दूसरे को डिफेम करना चाह रहा है। तो वाहेगुरु से मैं तो हाथ अपने लिए नहीं उठाता हूँ, आप मेरे लिए आप उठाएं। मैं खुद इस चीज़ की दुआएं देता हूँ, वाहेगुरु सच्चा पातशाह हमारे डॉक्टर साहब को हयात बख्शे। और कई पेशेंट, मतलब कई हज़ार पेशेंटों को वो ठीक कर सके। थैंक यू, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो तो यूट्यूब पर भी जाएगी और सोशल मीडिया पर भी जाएगी, जिससे लोगों को रियलाइजेशन होगा कि कैसे कैसे फैकल्टीज़, कैसे कैसे सिस्टम इस दुनिया में है जो इतनी तेज़ी से काम करते हैं और इंसानों को ज़िंदगी देते हैं। थैंक यू।